दोस्तों एज यू नो आप सभी जानते हो कि हमारे देश में जो G20 का समिट है वो समाप्त हो गया है। सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश वापस लौट चुके हैं। लेकिन इस दौरान एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है जिसमें कि आपका G20 समिट पे कितना खर्चा आया, एक्चुअल कॉस्ट कितना आया, इसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था जिसमें कि मेरा टारगेट था कि G20 से हमें क्या हासिल हुआ, उस समय एक डेटा सर्कुलेट हो रहा था 4100 करोड़ का, तो वो मैंने लगा दिया। लेकिन उस वीडियो में मेरा बिल्कुल भी टारगेट नहीं था कि G20 पे कितना खर्च आया, मेरा टारगेट था कि G20 से क्या हासिल हुआ। इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि 4100 का खर्च का डेटा कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। इसके बारे में जब मैंने सोचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के इस बात को क्लियर ही कर दूं कि आखिर G20 कराने में इंडिया को कितना खर्च आया। तो देखो, सबसे पहली बात कि जब भी हमारे देश में कोई चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, कुछ काम किया जाता है, तो उसके लिए प्लानिंग लगती है, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है तो उसका एक बजट एलोकेशन होता है जो हर साल बजट के रूप में आता है। तो इस बार जो बजट था जिसमें कि G20 का प्रेसिडेंसी हमें मालूम था कि हमें होस्ट करना है, तो हमारा जो जनरल बजट था उसमें G20 के लिए 990 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया था कि 990 करोड़ रुपया आपका G20 में खर्च किए जाएंगे। इसके बाद आपको पता है कि 9 सितंबर से हमारे देश में G20 का समिट हुआ और जैसे ये समिट खत्म हुआ तो उसके बाद एक डेटा सर्कुलेट होने लगा पूरा मार्केट में। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, आपका गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करना चालू कर दिया कि इस G20 समिट में जो 990 करोड़ रुपए लगे थे उससे 300% ज्यादा यानी कि 4100 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सबसे पहले राज्यसभा के मेंबर जो कि टीएमसी के सांसद है, तो वो बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स को कोट करते हुए वो ट्वीट करते हैं कि 4100 करोड़ रुपए खर्च G20 को कराने में इंडिया के हो गए। ये ट्वीट सर्कुलेट हो गया, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा, गवर्नमेंट ने इसे मिसलीडिंग बता दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है कि G20 को कराने में कितने रुपए खर्च हुए हैं। उसके बाद मीनाक्षी लेखी जो कि यूनियन मिनिस्टर है, तो वो एक डेटा रिलीज करती है जिसमें कि 4100 करोड़ रुपए का डेटा के लमसम में कुछ अमाउंट आता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ब्रेकडाउन करती है कि कहां पर कितने कितने रुपए खर्च हुए। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डेटा रिलीज नहीं किया है कि कितना रुपए G20 में खर्च हुए हैं, तो ये जो 4100 का फिगर आया है तो वो कहां से आया है। तो देखो, इसको लेकर पीआईबी की तरफ से एक ट्वीट डाला गया है कि देखिए, जो भी हमारा जो 4100 करोड़ का डेटा आप जो देख रहे हो ना, तो इसमें से जो मैक्सिमम डेटा है यानी कि जो मैक्सिमम खर्च है वो परमानेंट एसेट को बनाने में लगे हैं। यानी कि जो आप इसमें देखो कि जो भारत मंडपम है जहां पर एक्चुअली में G20 का समिट हुआ है, तो वो आपका परमानेंट स्ट्रक्चर है, वो कोई मतलब स्पेसिफिक केवल G20 के लिए ही नहीं था। G20 के बाद और भी बहुत सारे इवेंट हो गए तो वो भी वहाँ पे कराया जाएगा और वो पूरी डेटा का मतलब पूरी खर्च का 87% कॉस्ट होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा। तो ऐसा कहना कि G20 को कराने में ही 4100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो ये बहुत ही मतलब कि गलत बात हो जाएगी, क्योंकि जो परमानेंट स्ट्रक्चर है तो वो आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। वहीं पर जो अपोजिशन है उनका कहना है कि देखो, स्पेसिफिक तो ये तो G20 के लिए बनाया गया था, तो ये एक सेंस में कह सकते हो कि G20 पे ही खर्च हुआ है। तो मतलब ये आप समझ सकते हो कि अपना एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है, आप इसको परमानेंट स्ट्रक्चर यानी कि फ्यूचर में भी काम आएगा इस पे बिलीव करोगे या फिर ये कहोगे कि चूंकि यहाँ पर स्पेसिफिक G20 के लिए बनाया गया था, वो बात की बात है कि बाद में ये स्ट्रक्चर आपका परमानेंट हो गया है जो कि आगे भी काम करेगा। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर पॉलिटिक्स इंटर कर चुकी है और पॉलिटिक्स में आप समझते ही हो कि इससे पहले वाले में ब्लेम किया जाता है कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो वहां पर भी तो ये सारी चीज, बहुत सारी चीज ऐसी थी जो परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था, लेकिन उस समय भी ये बोला गया कि आपने कॉमनवेल्थ गेम में इतने सारे रुपए खर्च कर दिए। तो आप समझ रहे हो कि टिट फॉर टैट ऐसा वाला चीज होता है पॉलिटिक्स में। और जहां तक बात की जाए कि कितने रुपए खर्च हो गए हैं, तो ऑफिशियली इसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।